वेलकम टू NishamanTraders। मेरा नाम है असद मुगल और आप देखें NishamanTraders यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Epson L3110 और Epson L1110 में बेसिक डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे और मैसेजेस पे, और बहुत सारे लोगों को मुझसे ये नाराज़गी भी है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं करता। खैर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप करते हैं और कभी कभी किसी का वो व्हाट्सएप कॉल या मैसेज मिस हो जाता है। उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन बात यह है कि कॉल्स और मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इस वजह से मैं कभी कभी किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता। तो उस वजह से आप लोग मुझसे नाराज़ मत होइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोनों प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों प्रिंटर्स की जो रेजोल्यूशन है वो 5760 मल्टीप्लाई बाई 1440 है, यानी कि Epson L1110 की भी 5760 बाई मल्टीप्लाई 14/40 है और Epson L3110 की भी 5760 बाई 1440 है। सो दैट दोनों में जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं, यानी कि दोनों में जब आप प्रिंट निकालेंगे दोनों का प्रिंट सेम होगा। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रिंटर्स में मैक्सिमम आप 200 ग्राम तक का पेपर ही चला सकते हैं। 200 ग्राम से ज़्यादा अगर आपके पेपर का वेट है तो वो दोनों में से किसी भी प्रिंटर पे नहीं चलेगा। तो सेकंड बात ये भी क्लियर हो गई कि पेपर चलाने में भी दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही रेजोल्यूशन का डिफरेंस है ना ही पेपर चलाने का डिफरेंस है। सो डिफरेंस है तो क्या है जी? डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस है इसमें स्कैनर का। Epson L1110 में जो है स्कैनर नहीं है और Epson L3110 में स्कैनर है। यानी कि अगर स्कैनर है तो इसका मतलब है इसमें कॉपियर भी है। इसमें स्कैनर एंड कॉपियर दोनों है। Epson L3110 में स्कैनर एंड कॉपियर दोनों है और Epson L1110 में स्कैनर और कॉपियर नहीं है, यानी कि स्कैनर होगा तो कॉपी होगी। अब बात करते हैं दोनों के प्राइस का डिफरेंस। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है दोनों प्रिंटर्स में। अगर आप मुझसे परचेज़ करते हैं या कहीं और से भी परचेज़ करते हैं तो एस्टिमेटेड डिफरेंस आपको 4,000 रुपये का आएगा। और अगर हम बात करें Epson L3110 की स्कैन रेजोल्यूशन तो ये 600 मल्टीप्लाई बाय 1200 DPI है, एज आई रिमेंबर इतनी ही है। तो दोनों में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि प्रिंट क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर इसमें 200 ग्राम का मैक्सिमम चल सकता है और जो इन दोनों में डिफरेंस है वो है स्कैनर का। L1110 में स्कैनर नहीं है, 3110 में स्कैनर है। और अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम इसमें सब्लिमेशन इंक डालना चाहें तो कौन से प्रिंटर में डालें? देखिए, जो से मर्जी प्रिंटर में आप सब्लिमेशन इंक डाल लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में प्रिंट क्वालिटी तो आपको सेम ही मिलने वाली है। बस अगर आप 3110 में सब्लिमेशन इंक डालेंगे तो फिर आप कॉपियर की जो उसमें एक वो है ऑप्शन, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि सब्लिमेशन इंक की जो प्रिंट क्वालिटी है वो फेड हो जाती है। थोड़ा सा रिजल्ट जो है ना सब्लिमेशन इंक का वो फेड होता है। और दूसरी बात है, उस पर अगर आप पानी लगा के ऐसे करेंगे, रब करेंगे तो वो ख़राब भी हो जाएगा। कभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी स्कैनर अगर आप यूज़ करना चाहें तो फिर 3110 में सब्लिमेशन इंक डाल लें, और अगर स्कैनर भी नहीं यूज़ करना तो फिर 3110 को छोड़ दें और 1110 ले लें। तो आज मैंने ये क्लियर किया है कि 3110 और 1110 का जो मेन डिफरेंस है या बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पुराने मॉडल्स थे Epson L310, 360, ये उससे बेहतर हैं क्योंकि इनकी जो रेजोल्यूशन है वो डबल है। पुराने जो मॉडल्स हैं 4 कलर के और आज जो मॉडल्स आ रहे हैं इस टाइम जो आ रहे हैं Epson के 4 कलर के, दोनों की जो रेजोल्यूशन है उसमें वाज़िया फ़र्क है और प्रिंट क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है। और अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं Epson L1110 बगैर किसी परेशानी के, क्योंकि इसकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है और सब्लिमेशन इंक के साथ भी चल सकता है। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए NishamanTraders यूट्यूब चैनल को, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है मैं कहता हूँ सी यू नेक्स्ट वीडियो, तो फिर मैं 1-2 माह बाद आता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा ऐसा ना हो और मैं जल्द वीडियो में आऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो बना के दूँ ताकि आप इससे नॉलेज गेन करें। So thanks for watching NishamanTraders YouTube channel. See you next video. Allah Hafiz.